उनकी दहलीज पे मैं तुम्हें एक मंजिल और एक रास्ता दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ मिल जाओ। तुम्हारी इतनी जुर्रत? अहमक औरत, अपनी जुबान बंद करो, नहीं तो उल्टे हाथ के दूंगा, वहां जाकर गिरोगी। ये लो बेटा, सूप पी लो। पूरा खत्म करना है? नहीं अम्मी बस, अब बस नहीं हो रही। मेरे बच्चे थोड़ा सा और ले लो। नहीं अम्मी बस, मैं ठीक हूँ। बेटा देखो कितनी कमजोरी हो गई है। ये बकरे की यखनी है, आपके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अम्मी जी। बस मेरे बच्चे को नजर ना लगे किसी की। देखो कितना कमजोर हो गए हो। बेटा आप इसके साथ बैठो, मैं आती हूँ, ठीक है? ये रख के। ठीक है अम्मी। भाई क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। वैसे लिशा पे जब मैं वहाँ पे कैद था ना, मैं यही बात एक सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारे ख्वाबों के बीच में ना आता तो आज मैं स्कूल कामयाब होता, तरक्की की राह पे गामज़न होता। बस मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। भाई आपको जल्दी से ठीक होना ही पड़ेगा। आपको पता है जब आप नहीं थे तो ऐसा लगता था जैसे इस घर की दीवारें हमें खा जाएंगी। मलक साहब ने जो मुझे हिम्मत दी है उससे मेरा डर सारा ख़त्म हो गया है। अब बस आप सेहत पर तवज्जो दें, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। जी अभी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द से एहतजाब हो जाऊँगा और हमारा स्कूल भी तरक्की की तरफ गामज़न हो चुका होगा तब तक इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह। भाई आप परेशान ना हो, आपकी बहन और आपकी माँ आपके साथ है। ठीक है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। बेटा अभी तबीयत ठीक है ना आपकी? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा मेरे बच्चे को? जी मैं ठीक हूँ। बेटा वैसे ना अलीशा ठीक कह रही थी, अब हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब का साया सर पर है, अल्लाह की ज़ात साथ है, तो बस जल्दी से ठीक हो जा। बस अब तो नजर ना लगे मेरे बच्चे को। जी अम्मी। और भाई आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जब आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे ना, हम फिर मिलकर तो वो स्कूल की जगह देखने जाएंगे जहाँ हमने दोबारा काम शुरू करवाया है। आपकी वापसी मेरे लिए फतह की निशानी है भाई। ठीक है अभी। चलो बेटा आप भाई जाके काम करो और भाई को लेटने दो। अच्छा अम्मी मैं जाती हूँ। मैं भी कुछ काम कर लूँ, किचन में खाना बना लूँ मैं जाके। थोड़ा सा काम रहता है वो मैं कर लूँ। ठीक है मेरा बच्चा? हाँ जी अम्मी जी। अब सो जो रेस्ट करो। आप ही बाहर बैठी है, कोई काम हो तो इसको बुला देना, ठीक है? और मैं भी बाहर खड़ी हूँ, खाना बना रही हूँ। ठीक है। हाँ चौधरी साहब आपने बुलाया? हाँ मलक जुनैद, मैंने तुझे बुलाया है। बुलाने की कोई खास वजह है? क्या मैं वजह जान सकता हूँ चौधरी साहब? मलक जुनैद, वक्त हाथ से रेत की तरह निकलता जा रहा है। आखिर कब तक तुम सुल्तान दुरानी और चौधरी शफीक के चौखट पर सजदे करते रहोगे? उन्होंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? चौधरी साहब वो मेरे पुराने साथी हैं, उनका साथ छोड़ना इतना आसान नहीं है चौधरी साहब। मलक जुनैद, साथ तो वो छोड़ते हैं जिनके पास को मंजिल हो। मैं तुम्हें एक मंजिल और एक रास्ता दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ मिल जाओ। मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, पर एक बात याद रखना, इसकी भी एक कीमत है। कैसे कीमत चौधरी साहब? किस कीमत की बात कर रहे हैं? उनका वजूद अब मेरे लिए बोझ बन गया है। जिस दिन तुम इन दोनों को कांटा निकाल दोगे ना, उस दिन से तुम आधी सल्तनत के मालिक हो जाओगे। मतलब आधी हुक्मरानी के बदले उन दोनों की मौत? चौधरी साहब सौदा महंगा जरूर है पर मुझे मंजूर है। यही वो बहादुरी है मलक जुनैद जिसका मैं कायल हूँ। जाओ आप ऐसा वार करो मलक जुनैद कि उनको संभलने का मौका ना मिले। ठीक है चौधरी साहब, पर अपनी बात पे कायम रहना, पर मुझसे गद्दारी हुई तो मौत का टांडम बजेगा यहाँ पे। मम्मा चाय का कप बना दें? जी बेटा अभी आई लेकर। मैं अपनी बात का पक्का हूँ मलक जुनैद, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। मलक जुनैद, आज से ये दोस्ती का हाथ पक्का हुआ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है चौधरी साहब, मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ।
अब पता चलेगा सुल्तान दुरानी और मलिक शफी को कि उन्होंने अजगर की सुरंग में हाथ डाला है। ये देखे भाई, हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट कितनी जल्दी कंप्लीट होता जा रहा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे और गांव में खुशियां ही खुशियां होगी। जी आप इंशाल्लाह जरूर, हमारी मेहनत का फल एक दिन इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जी भाई इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह ताला। जी आप जी बॉस, अब क्या सोचे उन लोगों का? वो समुद्र के बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, उनको चारा डालना पड़ेगा। चारे का बंदोबस्त करो। ठीक है बॉस। हाँ, एक बात याद रखना, इस प्लान की किसी को भनक ना पड़े, वरना वो हम दोनों का किस्सा तमाम कर देंगे। जी बॉस, मैं जाके चारे का बंदोबस्त करता हूँ। क्या बेटर बेटर देख रही हो मेरी तरफ? चौधरी साहब, आप अपनी जिद को ना का मसला ना बनाए। वो आपका अपना बेटा है, अपना खून है वो आपका। आप उसके रास्ते में दीवार बनकर खुद से दूर कर रहे हैं उसे। आप बस कर चौधरानी, औरत बंद कर रहो। मेरी सियासत में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये मर्दों के फैसले हैं, तुम जैसी अहमक औरत नहीं समझ सकती। चुप कर जाओ। अगर ये स्कूल बन गया तो कल ये लोग हमारी बराबरी करेंगे। मैं अपनी जद्दी पुश्ती जमीन में किसी को भी सर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। जो भी मेरे आड़े आया मैं उसे कुचल के रख दूंगा। तुम्हें क्या पता अहमक औरत, खानदान की नाक कैसे ऊंची रखी जाती है। तुम अपना घर संभालो। तलीम और तरक्की की किस्से मेरे सामने ना दोहराया करो। जी बेटा कौन? जी मैं सुल्तान दुरानी। जी बेटा क्या काम है? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बेटा आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसे अपने घर समझो। हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। भाई डर क्यों रहे इससे? आप ये क्यों है? भाई क्यों डर रहे इससे? अब इसने मुझे मारा था बहुत, तो उसका दिल बना के रखा वहां पे। तुम्हारी इतनी जुर्रत? अलीशा, ये क्या बदतमीजी है? अम्मी, ये वही है जिसने हमजा को बांध के रखा हुआ था। जिस दिन आप अकेले रह गए ना और गांव वाले ने आपका बाइकआउट कर दिया, उस दिन आपको मेरी कम अक्ली याद आएगी। याद रखिएगा चोर साहब, जुल्म की बुनियाद पर बनाई गई ये बादशाहत ज्यादा देर नहीं रुकती। आप मुंह के बल गिरेंगे। अहमक औरत, अपनी जुबान बंद करो, नहीं तो उल्टे हाथ के दूंगा, वहां जाकर गिरोगी। सही से टांगे दबाओ, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। मेरे मासूम भाई की जिंदगी बर्बाद करके तुम हमारे घर की दहलीज कैसे पार कर सकते हो? हम तुम्हें एक शरीफ और एक बड़ा आदमी समझ रहे थे, मगर तुम आस्तीन के सांप निकले। अलीशा बेटी, तुम्हारा ये थप्पड़ मेरे गुनाहों से बढ़ के नहीं है। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सियासत और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं यहाँ सफाई नहीं देने आया, मैं यहाँ अपने किए का कफारा अदा करने आया। कफारा? क्या तुम्हारा कफारा मेरे भाई के जख्म भर देगा? क्या वो खौफ मिटा देगा जो उसके दिल में तुम्हारी वजह से बैठ गया है? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अलीशा बेटा, मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे स्कूल के प्रोजेक्ट को कभी नुकसान नहीं आएगा, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो भी नुकसान हुआ है मेरी वजह से, वो अब मैं खुद पूरा करूंगा।